यदि आपको लगता है कि कोई आपके साथ गलत करता है और ज़िंदगी में वे आराम से रह रहा है, उसे ईश्वर सज़ा नहीं देते, उसके प्रबंध उसे काटने नहीं पड़ते, तो आप गलत सोचते हैं। ईश्वर जो न्याय करते हैं उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उस न्याय का एक उदाहरण मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कथा की तरफ। भगवान नारायण, भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, किसी भी नाम से पुकार लो, पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी ही हैं। भगवान विष्णु एक दिन अपने पादुकाओं के साथ वैकुंठ धाम चले और पादुकाएं अंदर रख दी और विश्राम करने लगे। और पास में ही थे शंख और चक्र, जो आपस में बात करने लगे। तुम तो गलत ही अंदर आ गई हो, तुम तो यहाँ पे रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारी जगह तो बाहर है, यहाँ तो हम लोग रहते हैं, तुम तो भगवान के चरणों में रहती हो, इसलिए तुम्हें बाहर ही रहना चाहिए। पादुकाएं कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप रहे और शंख और चक्र बार बार कुछ ना कुछ सुनाते रहे। तुम तो चरणों में रहती हो, तुम्हें तो कहीं भी उतार देते हैं। आज तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी, तुम अंदर आ गई। उनको अनुभूति हुई कि चरण पादुकाएं थोड़ी सी नाराज दुखी हैं। परेशान पादुकाओं से पूछा, क्या बात, क्यों परेशान? कि ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरे लिए सबसे ज़रूरी हो, तुम मेरे चरणों में रहती हो, तुम मेरे लिए सबसे आवश्यक हो, सबसे महत्वपूर्ण। सारी दुनिया भी नस्तक होती है ठाकुर जी के चरणों में। उन पादुकाओं का महत्व भगवान विष्णु ने अपनी पादुकाओं को बताया। पादुकाएं खुश हुई। भगवान विष्णु ने पूछा कि तुमने क्या जवाब दी है? उत्पादों ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस चुपचाप सुनती रही, और जो कुछ नहीं कहता, ना जो जवाब नहीं देता, उसका जवाब स्वयं विष्णु देते हैं, स्वयं भगवान देते हैं, स्वयं ठाकुर जी दे देते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारे साथ कितना भी गलत कोई करे, मुझ पे विश्वास रखना, भरोसा रखना। जब तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं जवाब दूंगा। अब जब मैं राम अवतार में धरती पर जाऊंगा तो तुम देखना, यही शंख और चक्र तुम्हें अपने सर पर रखेंगे और सम्मान तुम्हारी सेवा करेंगे। जब भगवान विष्णु राम अवतार में धरती पर आए तो भारत सुदर्शन चक्र थे और शत्रुघ्न भगवान के संग भारत और शत्रुघ्न भगवान को वापस लेने में आए थे। तो भगवान ने बताया था कि मैंने वचन दिया है, मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो दोनों भाइयों ने भगवान के चरण पादुकाएं मांगी थी और अपने सर पर रखकर अयोध्या वापस ले गए थे। और जब तक राम जी वापस अयोध्या नहीं लौटे, तब तक चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा गया। यह महिमा है ठाकुर जी की, वे किसी को नहीं बकसते। जब न्याय की बात आई है तो आप अपने श्री अंगों से लगी हर चीज़ को ऐसा जवाब देते हैं कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। उन्हें हर चीज़ से बेहद प्रेम है, क्योंकि वह रचयिता हैं, रचनाकर हैं। सारी सृष्टि को उन्होंने रचा, सारी सृष्टि से प्रेम करते हैं। वे कभी नहीं चाहते, इसलिए तो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। तो इस पूरी पृथ्वी में परिवार के समान रहिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए। पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकन में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठाकुर जी ने सबकी रचना की है, हर चीज़ का अपनी जगह अर्थ है, हर चीज़ महत्वपूर्ण है। कभी गौर से बैठ कर के अपने शरीर को देखिएगा और समझिएगा कि शरीर का यदि एक भी
अंग कम होता तो आपके कितने कार्य बाधित हो जाते। ईश्वर ने हर चीज़ संपूर्ण बनाई, हर चीज़ परिपूर्ण, इसलिए हर चीज़ का सम्मान कीजिए, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। कुछ भी गलत बोलने से पहले यह सोचिए, मेरे ठाकुर की रचना है, मेरे ईश्वर की रचना है। प्रेम से रहिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी। और ये बात अगर दोस्तों हम देखें तो ये सत्य भी उतनी ही है कि चरण पादुका को सिंहासन पर रखा गया जब तक श्री राम जी वनवास से वापस नहीं आए। तो ये बात को हम एक सत्य घटना बोल सकते हैं, जो हम शब्दों में पिरो के आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।